बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह से ना मांगे इस पर अल्लाह ताला नाराज़ होता है। तशरीह: दुनिया में कोई नहीं है जो सवाल ना करने से नाराज़ होता हो। माँ बाप का ये हाल होता है कि अगर बच्चा हर वक्त मांगे और सवाल करे तो वो भी चिढ़ जाते हैं, लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस ने बताया कि अल्लाह ताला ऐसा रहीम व करीम और बंदों पर इतना मेहरबान है कि जो बंदा इससे ना मांगे वो इससे नाराज़ होता है और मांगने पर इसे प्यार आता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जिसके लिए दुआ का दरवाज़ा खुल गया, इसके लिए रहमत के दरवाजे खुल गए। और अल्लाह को सवालों और दुआओं में सबसे ज़्यादा महबूब ये है कि बंदे इससे आफ़ियत की दुआ करे, यानी कोई दुआ अल्लाह ताला को इससे ज़्यादा महबूब नहीं। तशरीह: आफ़ियत का मतलब है तमाम दीनवी, ओहरी और ज़ाहरी बातनी आफ़ात और बलियात से सलामती और तहफ़्फ़ुज़। तो जो शख्स अल्लाह ताला से आफ़ियत की दुआ मांगता है वो बरमला इस बात का इतराफ़ और इजहार करता है कि अल्लाह की हिफाजत और करम के बगैर वो ज़िंदा और सलामत भी नहीं रह सकता और किसी छोटी या बड़ी मुसीबत तो तकलीफ़ से अपने को नहीं बचा सकता। बस ऐसी दुआ अपनी कामल आजिज़ी, बेबसी और सरापा मोहताजी का मुज़ाहरा है और यही कमाल अब्दियत है। इसीलिए आफ़ियत की दुआ अल्लाह ताला को सब दुआओं से ज़्यादा महबूब है। दूसरी बात, हदीस में ये फरमाई गई है कि जिसके लिए दुआ का दरवाज़ा खुल गया, यानी जिसको दुआ की हकीकत नसीब हो गई और अल्लाह से मांगना आ गया, इसके लिए रहमत इलाही के दरवाज़े खुल गए। दुआ दरअसल इन दुआया अल्फाज का नाम नहीं है जो ज़ुबान से अदा होते हैं। इन अल्फाज को तो ज़्यादा से ज़्यादा दुआ का लिबास या कालब कहा जा सकता है। दुआ की हकीकत इंसान के कल्ब और इसकी रूह की तलब और तड़प है और हदीस पाक में इस कैफियत के नसीब होने ही को बाबे दुआ के खुल जाने से तबीर किया गया है और जब बंदे को वो नसीब हो जाए तो इसके लिए रहमत के दरवाजे खुल ही जाते हैं। अल्लाह ताला नसीब फरमाए। हज़रत अम्मार बिन यासर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया में जो शख्स दो रूहा होगा और मुनाफिकों की तरह मुख्तलिफ लोगों से मुख्तलिफ किस्म की बातें करेगा, क़यामत के दिन इसके मुँह में आग की दो ज़बानें होंगी। तशरीह: अच्छे अमाल और अच्छे हलाक जिन पर आखिरत में सवाब के वादे हैं मुख्तलिफ किस्म के हैं और इनके दर्जे भी मुख्तलिफ हैं। इसी तरह बुरे अमाल और बुरे अहलाक जिन पर अजाब की वाइदें हैं वो भी मुख्तलिफ किस्म के और मुख्तलिफ दर्जे के हैं। अल्लाह ताला ने अपने इल्म व हिकमत से हर नेकी और बदी का सवाब अजाब इसके मुनासिब मुकर्रर फरमाया है। बस दो रूहापन जो एक तरह की मुनाफिकत है, इसकी सज़ा ये मुकर्रर फरमाई गई है कि ऐसे आदमी के मुँह में वहाँ आग की दो ज़बानें होंगी। वाज़ेह रहे कि जानवरों में से बाज़ सांपों की दो ज़बानें होती हैं। यहाँ ये बात हमारे लिए सोचने और समझने की है कि बाज़ बदअमालियों और बदअखलाकियाँ हकीकत में नहायत ख़तरनाक और अल्लाह ताला के नज़दीक नहायत संगीन है, लेकिन हम लोग इनको मामूली बात समझते हैं और इनसे बचने की जितनी फ़िक्र करनी चाहिए इतनी फ़िक्र नहीं करते। ऐसी ही बुराइयों के बारे में कुरान मजीद में फरमाया गया है। तर्जमा: तुम इसको मामूली और हल्की बात समझते हो, हालांकि अल्लाह के नज़दीक वो बहुत संगीन और बहुत बड़ी बात है। ये बुरी आदत दो रूहापन भी इसी कबील से है। हम में से बहुत से इसको मामूली बात समझते हैं और इससे बचने की फ़िक्र नहीं करते, हालांकि इन दोनों हदीसों से मालूम होता है कि ये कितना संगीन और ख़तरनाक गुनाह है और आखिरत में इस पर कितना सख्त अज़ाब होने वाला है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम क़यामत के दिन सबसे बुरे हाल में इस आदमी को पाओगे
جو کچھ لوگوں کے پاس جاتا ہے تو اس کا رخ اور ہوتا ہے اور دوسروں کے پاس جاتا ہے تو اور۔ حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے وہ لوگو جو زبان سے ایمان لائے ہو اور ایمان ابھی ان کے دلوں میں نہیں اترا ہے، مسلمانوں کی غیبت نہ کیا کرو اور ان کے چھپے ہوئے عیبوں کے پیچھے نہ پڑا کرو، یعنی ان کی چھپی ہوئی کمزوریوں کی ٹو لگانے اور ان کی تشہیر کرنے میں دلچسپی نہ لیا کرو، کیونکہ جو ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ کا معاملہ بھی اس کے ساتھ ایسا ہی ہوگا، اور جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ معاملہ ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو اس کے گھر میں ذلیل کر دے گا۔